money flows are opposite to real flows. हमारा क्वेश्चन क्या है? मनी फ्लोज आर ऑपोजिट टू रियल फ्लोज. तो इसमें सबसे पहले रियल फ्लो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रियल फ्लो? And what do you mean by money flow? Real flow. There are 4 sectors in any economy. 4 सेक्टर होते हैं. फर्स्ट हमारा हाउसहोल्ड सेक्टर. हाउसहोल्ड सेक्टर क्या है? Owner of factors of production. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. तो जो 4 फैक्टर हैं उनके ओनर कौन है? हाउसहोल्ड. और दूसरा जो हाउसहोल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन करता है, परचेज करता है, एक्सपेंडिचर करता है ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड हमारा सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर एंड डज प्रोडक्शन. कि फैक्टर सर्विसेज परचेज करता है हाउसहोल्ड सेक्टर से और प्रोडक्शन करता है. थर्ड हमारा जो सेक्टर है वो है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर को हम टैक्स पे करते हैं और जो गवर्नमेंट है वो हमें प्रोवाइड करती है लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस. कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, डिफेंस. और फोर्थ हमारा जो सेक्टर है वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को छोड़ के जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो हमारे लिए क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, क्या उसका वर्ल्ड की अदर जो कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, उनसे कोई उनका रिलेशन है? जो चीजें हमारी कंट्री में नहीं बनती या महंगी बनती है उनको हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट कर लेते हैं और जो चीजें हमारे यहाँ पे सस्ती बनती है या ज्यादा क्वांटिटी में बनती है उनको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं. तो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम जो इंडियंस है वो किसी भी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो दूसरी कंट्रीज है वो हमारे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है. तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज पे हम डिपेंड है, एक तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए. तो देयर आर 4 सेक्टर्स इन एनी इकोनॉमी और ये चारों ही सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है. So according to our syllabus, we assume there are only 2 sectors: household and producer. Household sector, producer sector. तो रियल फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम one sector to another sector. एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो को हम क्या कहेंगे? रियल फ्लो. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल,
कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन के लिए वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज हायर करता है या परचेज करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। As we know, household sector is the owner of factors of production. यानी कि जो भी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है या एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके जो ओनर है वो कौन है? हाउस होल्ड। और प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन करता है तो उसको फैक्टर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, और वो सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हुआ किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। इट इज अ रियल फ्लो। अब मनी फ्लो क्या है? अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो फैक्टर सर्विसेज ली है हाउस होल्ड सेक्टर से, उनके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट करेगा। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट करता है इन काइंड, यानी कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में अगर प्रोवाइड कर दे गेहूं, चावल, हॉर्सेस, फर्नीचर, तो वो हो जाएगा रियल फ्लो। लेकिन अगर प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड को इन टर्म्स ऑफ मनी, मेक पेमेंट फॉर परचेजिंग फैक्टर सर्विसेज, तो ये क्या हुआ? किसका पेमेंट हुआ? किसका फ्लो हुआ? मनी का। मेक पेमेंट फॉर परचेजिंग फैक्टर सर्विसेज, यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने जब हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज ली तो ये तो हमारा हो गया रियल फ्लो, क्योंकि रियल फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। और मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो हमारा है फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को फॉर प्रोडक्शन। इट इज रियल फ्लो। एंड इन रिस्पॉन्स टू इट, और इसके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज के बदले पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को जो पेमेंट कर रहा है वो मनी की फॉर्म में है, तो ये हमारा हो गया मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर। और मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो है फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर। और हमारा क्वेश्चन क्या है? मनी फ्लोज आर ऑपोजिट टू रियल फ्लो, कि सबसे पहले रियल फ्लो होगा और उसके रिस्पॉन्स में मनी फ्लो होगा। जैसे कि इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विसेज लेगा हाउस होल्ड सेक्टर से, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, दैट इज रियल फ्लो। और इसके रिस्पॉन्स में पहले रियल फ्लो हुआ, अब उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है विल मेक पेमेंट टू हाउस होल्ड सेक्टर इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज मनी फ्लो। तो इट इज प्रूव, ये प्रूव हो गया है कि मनी फ्लोज आर ऑपोजिट टू रियल फ्लो। इसी को हम एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। मनी फ्लोज आर ऑपोजिट टू रियल फ्लो। इसी तरह लाइकवाइज जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है और ये है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है? ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ कंज्यूमर भी है। गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है गुड्स एंड
सर्विसेज। तो ये क्या है? इट इज रियल फ्लो। रियल फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। इन रिस्पॉन्स टू इट, अब बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करेगा फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मेक पेमेंट और एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की। ये क्या है? रियल फ्लो। इन रिस्पॉन्स टू इट, जो हाउस होल्ड सेक्टर है विल मेक पेमेंट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया? मनी फ्लो। तो इट इज प्रूव्ड अगेन कि पहले रियल फ्लो होता है और उसके रिस्पॉन्स में फिर मनी फ्लो होता है। तो इट इज प्रूव्ड मनी फ्लोज आर ऑपोजिट टू रियल फ्लो। अगर ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे एक लाइन में रियल फ्लो को, फिर मनी फ्लो को, और फिर आप डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेगा, वो रियल फ्लो है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को जो पेमेंट करेगा वो मनी फ्लो है। तो ये प्रूव हो गया कि जो मनी फ्लो है वो अगेंस्ट है रियल फ्लो के। ऐसे ही फिर हम ये दूसरा डायग्राम यूज कर सकते हैं। इसमें जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो पहले प्रोवाइड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर, ये रियल फ्लो है। और अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को जो पेमेंट करेगा वो मनी फ्लो है। अब इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अनएंडिंग फ्लो, अनएंडिंग फ्लो ऑफ, हमारे 3 फेज है। अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड जो हमारा फेज है इनकम जनरेशन, एंड थर्ड हमारा जो फेज है एक्सपेंडिचर। अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम जनरेशन, डिस्पोजल ऑफ इनकम या फिर एक्सपेंडिचर among different sectors of the economy. Among different sectors of the economy without any beginning or without any ending. इसको हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फेजेस। फर्स्ट हमारा जो फेज है वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज हायर करता है हाउस होल्ड सेक्टर से, और फैक्टर सर्विसेज का यूज करके वैल्यू एडिशन करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज का। तो जो
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फेज है, इट कॉजेज इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर जो फैक्टर सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से, बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा, तो प्रोड्यूसर सेक्टर की जो पेमेंट है वो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है। तो ये हमारा सेकंड फेज है, इनकम जनरेशन। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आ गई, तो इस इनकम का यूज वो करेगा ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्पोजल ऑफ इनकम, डिस्पोजल ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एंड अगेन हाउस होल्ड सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पे जो खर्चा करेगा, वो पैसा चला जाएगा प्रोड्यूसर के पास और फिर से वही फेज आ जाएगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन इनकम जनरेशन एंड अगेन एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो सर्कुलर, ये जो सर्कल बन रहा है विदाउट एनी एंडिंग एंड विदाउट एनी बिगिनिंग, कहीं कोई एंड या बिगिनिंग नहीं है, एक सर्कुलर फ्लो में ये तीनों फेज कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही चलते रहेंगे। इसी को हम कह रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर क्योंकि एक सर्कल में कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं, कहीं कोई इनकी बिगिनिंग और एंड नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉजेज इनकम जनरेशन, income generation causes disposal of income or expenditure on purchasing goods and services, and expenditure again causes production of goods and services, production of goods and services again causes income generation। ये तीनों फेज एक ही सर्कल में एज इट इज कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये जो सर्कल है इट कंटिन्यूज until human life exists, जब तक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करेगी तब तक ये सर्कल एज इट इज चलता रहेगा। क्योंकि जब तक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन डिमांड करता है, और जब तक ह्यूमन डिमांड करता रहेगा तब तक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा। तो सबसे पहले हम मीनिंग डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू इस मीनिंग को क्लियर करेंगे। उसके बाद हमें इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फेज है, इसमें जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेगा और फैक्टर सर्विसेज का यूज करके प्रोडक्शन करेगा। अब जो प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज ली है उनकी पेमेंट करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को, वो हमारा सेकंड फेज है। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम जनरेट हो रही है। अब हाउस होल्ड सेक्टर की जो इनकम जनरेट हो गई, तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास अब पैसे आ गए, तो वो इस पैसे को खर्च करेगा ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेगा, खर्चा करेगा, तो वो पैसा वापस किसके पास चला जाएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। तो ये है हमारी इसकी ऑब्जर्वेशन। इसकी हम फिर इसकी अजम्पशन बताएंगे। अजम्पशन मींस हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं। वैसे तो देयर आर 4 सेक्टर्स इन एनी इकोनॉमी, लेकिन हमने जो इसको डिफाइन किया है वो हमने इसको डिफाइन किया है बाय अज्यूमिंग देयर आर 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। आवर इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, मींस हमारी इकोनॉमी का वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड अजम्पशन, देयर इज नो सेविंग्स, कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने जितनी पेमेंट की है हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर ने उतना ही पैसा खर्च कर दिया गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पे। कोई सेविंग्स, कोई लीकेज सर्कुलर फ्लो में नहीं है। क्योंकि कोई सेविंग्स नहीं है, इसीलिए सारा का सारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो सारा किसके पास चला जाएगा? प्रोड्यूसर के पास। और ये जितना हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, सेम वही वैल्यू इनकम जनरेट में और सेम वही वैल्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि देयर आर नो सेविंग्स। नेक्स्ट जो असम्पशन है वो है देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। एक्चुअल में तो हर एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता है, लेकिन
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करते टाइम हमने अज्यूम किया है कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, आवर इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, देयर आर नो सेविंग्स, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड देयर इज नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नो एक्सटर्नल सेक्टर। अब हम इसको बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। दो साइन हम यूज करते हैं, ये हमारा साइन है इक्वलिटी का, लेकिन इसमें हम सिंबल यूज करते हैं ये आइडेंटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये तीन फेज है और जो वैल्यू हमारी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम की इस मेथड से आएगी वही हमारी इस मेथड से आएगी और वही वैल्यू हमारी इस मेथड से आएगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आइडेंटिटी, इनकम जनरेशन और डिस्पोजेबल ऑफ इनकम। अब नेक्स्ट हमारा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल, कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल की स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हमारी है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। पहली सिग्निफिकेंस ये है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी करने से we came to know 3 methods to estimate national income। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के 3 मेथड्स पता चलते हैं। पहला हमारा जो फर्स्ट फेज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे हमें पता चलता है वैल्यू एडिड मेथड। सेकंड जो हमारा सेकंड फेज है इनकम जनरेशन, वो हमारा है इनकम मेथड। और हाउस होल्ड सेक्टर जब अपनी इनकम को खर्च करता है उन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उससे हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स पता चलते हैं। और सेकंड जो इसकी सिग्निफिकेंस है, ये है फर्स्ट सिग्निफिकेंस, और सेकंड जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है interdependence among different sectors, कि how one sector is depend on other sector, कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे कैसे डिपेंड है, ये हमें पता चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। फॉर एग्जांपल जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है फैक्टर सर्विसेज के लिए, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो जो भी सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है गुड्स और सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर पे वो डिपेंड है लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस के लिए, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उस पे हम कह सकते हैं कि हम विदेशों में घूमने भी जाते हैं, स्टडीज के लिए भी जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। तो हर एक सेक्टर जो अदर सेक्टर हैं उन सब के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हमें पता चलता है बाय स्टडिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी।